Hi, welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today I'll be talking about median, which is also known as mid-value, and it is a part of measures of central tendency. So, let's take a look. Hello, as I was saying that today I'll be talking about median, and in this video you will learn how to find median in case of individual and discrete series. So we will learn individual and discrete series with the help of a formula as well as a simple question. Let's start. So see, under individual series we do not have frequency, we only have x. Okay, so as an example, अगर मेरा x given है 3, 5, 7, 9, 11 and they are asking me to find median which is nothing but mid value. Generally बिना फॉर्मूला लगाए भी आप बता सकते हो, आप बोलोगे कि 7 is the mid value of the given question. I understand, but we need to understand the formula application part as well. So individual series के अंदर median का फॉर्मूला कैसे रखता है? In order to find the median under individual series, you find n plus 1 by 2th item of the series. ठीक है, वेयर n इज वॉट, n है तुम्हारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इस केस के अंदर n क्या है हमारा 1 2 3 4 5. ओके, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6 बाय 2 और आ गया 3. सो थर्ड आइटम आपने फाइंड करनी है ऑफ द सीरीज. बट बिफोर लुकिंग एट द थर्ड आइटम, मेक श्योर कि तुम्हारा मीडियन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो. I always encourage students and others also to go for ascending orders. Why? एक confusion खत्म हो जाती है, एक ही पैटर्न फॉलो करो, stick to one thing. ascending order क्या होता है? छोटे से बड़ा. मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को छोटे से बड़ा लगा रखा था. सबसे छोटा 3, then 5, then 7, then 9, then 11. So this is my ascending order already arranged है. So arrangement is very important, otherwise हमारा क्वेश्चन गलत आएगा. So always arrange in ascending order. Ascending order is फ्रॉम स्मॉल टू बिग. ए छोटा होता है, सबसे पहले ए आता है अल्फाबेटिकली. सो छोटे से बड़ा, स्मॉल से बिग. ओके, सो अब मैंने लगाया थर्ड आइटम. थर्ड आइटम कौन सी है? 1 2 3. सो माई आंसर इज मीडियन इज 7. दिस वॉज ईजी, राइट? ये तो अब एक केस हो गया कि इसके अंदर मेरा जो n था वो ऑड नंबर में आ गया था ना, मैंने 5 दे रखा था, है ना. इसके अंदर मेरी नंबर ऑफ आइटम्स 5 थी. तो ये वाला कौन सा केस था? व्हेन n इज एन ऑड नंबर. इस केस के अंदर मेरा n क्या था? 5 था, राइट? इस केस के अंदर मेरा n जो था वो था 5 विच इज एन ऑड नंबर. व्हाट इफ अगर मेरा n इवन नंबर हो, तब क्या करेंगे? एक नंबर ऐड कर देते हैं यहाँ पे. 13 बना दिया मैंने. ठीक है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है मैंने. फॉर्मूला वही लगेगा, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं आ गया. फॉर्मूला यही है, एक ही फॉर्मूले के साथ स्टिक करो, एक ही मेथड अप्लाई करो, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड. सो अब अगर मेरा इवन नंबर आ जाए तो मेरा n कितना हो गया? 6 प्लस 1. देखो n प्लस 1 बाई 2. so क्या आएगा? 7 बाई 2 विच इज 3.5. साइज ऑफ 3.5 आइटम. क्या करें इस केस के अंदर? अब 3.5 आइटम का मतलब क्या है? सो अगर मेरा n ऑड है, जैसे कि मैंने इसके अंदर ऑड लिया था तब तो मेरा 5 था. अगर मेरा n इवन गिवन है, देन व्हाट इज टू बी डन? 6 प्लस 1 बाई 2 विच इज 3.5 आइटम. कुछ नहीं करना आपने. 3.5 का मतलब है थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2. थर्ड और फोर्थ को 2 से डिवाइड कर दो. थर्ड आइटम क्या थी मेरी? 7. ठीक है, फोर्थ आइटम क्या है मेरी? 9. तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 9 बाई 2 विच इज 16 बाई 2 विच इज 8. तो मेरा मीडियन क्या आ गया? 8 आ गया. ठीक है, मतलब ये इसके बीच में जो है 8 इज माई मीडियन ऑफ दिस सीरीज, जहाँ पे 6 नंबर्स गिवन है. ठीक है, एक क्विक रीकैप कर लेते हैं. अभी तक मैंने आपको सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज बताया है, वेयर इन आई टोल्ड यू कि एक ही फॉर्मूला याद करो. क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज n प्लस 1 बाई 2. साइज ऑफ द आइटम
वो वाली आइटम n प्लस 1/2 आइटम। n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने 5 लेके देखा था जो कि ऑड था। 5 प्लस 1/2 जब किया तो थर्ड आइटम डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा विच वॉज 7। बट ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि मीडियन के केस के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लगी हुई है, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट केस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने n को रादर देन ऑड मैंने इवन नंबर ले लिया। इवन नंबर लेके मतलब मैंने एक आइटम एक्स्ट्रा ऐड कर दी, 13 लिख दिया तो 6 आ गया। n इज माई 6 प्लस 1/2। 6 प्लस 1/2 जब किया तो 7.5 आया, ठीक है, सॉरी 7/2 विच इज 3.5 आया। अब 3.5 साइज ऑफ द आइटम का मतलब है कि थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2, यही करना है आपने। थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। व्हेन आई डिड दैट तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया था मीडियन एज 8, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिस्क्रीट सीरीज। सो अंडर डिस्क्रीट सीरीज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें मुझे x एंड f गिवन है। ये तो हमने कर रखा है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जहाँ पे x भी होता है और f भी होता है, ठीक है। सो माई x इज गिवन, माई फ्रीक्वेंसी इज गिवन। जस्ट मेक श्योर कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। मीडियन का एक रूल तो आपने याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना बहुत ज़रूरी है, छोटे से बड़ा। अब डिस्क्रीट सीरीज में सब कुछ सेम है, n प्लस 1/2 तो लगना ही लगना है, बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि रादर देन लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज यू विल लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टेप 1 इज असेंडिंग ऑर्डर, मेक श्योर इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर 2 इज फाइंड CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 16 ये हो गया आपका 51, 51 प्लस 10 61, 61 प्लस 8 69, 69 प्लस 6 इज 75, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? वही है n प्लस 1/2। साइज ऑफ द आइटम n प्लस 1/2 साइज ऑफ द आइटम हो गया, या फिर n प्लस 1/2 आइटम, ठीक है। सो n कितना है मेरा? n इज वॉट? समेशन f। ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n इज नंबर ऑफ आइटम, बट जहाँ डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है वहाँ पे n मेरा बन जाता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन f, ठीक है। अगर आप समेशन f भी करोगे तो वो क्या आना है? 75 आना है। ये तो बेसिक सा वो है ट्रिक कि जो लास्ट CF आ रहा है और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मुझे पता है कि अदरवाइज तुम्हें समेशन f से हेल्प मिल जाती है कि अगर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाली है, यहाँ पे अगर 76 आ रहा है और वहाँ पे 75 है तो समझ जाओ कि CF गलत की है, ठीक है। अदरवाइज मेरा सही है, आइडिया है मुझे, सो दिस इज करेक्ट। अब n कितना है? 75 प्लस 1/2 आइटम, सो 76/2 क्या हो गया मेरा? ये हो गया 38। तो साइज ऑफ द 38th आइटम कह रही है? नहीं, आपने क्या करना है कि इसको लोकेट करना है। ये जो आपका नंबर आता है ना, आप लोकेट करते हो CF के अंदर। 38 देखना दिख रहा है CF में? नहीं 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 नहीं, ओके नहीं, बट यही कहीं होना चाहिए। क्या करते हैं कि अगर 38 नहीं गिवन, 35 तो बिल्कुल ही नहीं है ना, फिर 35 हटा दो। 38 से अगला क्या गिवन है? 51 गिवन है, तो मीडियन मेरा 7 आ गया। हमेशा नेक्स्ट वाला पिक करते हैं, नेक्स्ट वाला, बिगर द बेटर, क्योंकि 35 तो उससे कम है ना, बट 38 से अगला क्या है? 51, तो चांसेस आर हाई कि मेरा मीडियन क्या होगा? 7। तो इस केस के अंदर माई मीडियन इज 7, ठीक है। एक रीकैप ले लेते हैं क्विक सा। x गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी। फर्स्ट स्टेप, मेक श्योर दैट द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हेन आई से असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपने x को देखना है, x अरेंज्ड है, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके निकालते हैं। पहले 2 लिखा, देन 2 + 3 5, ऐसे कर करके आपने निकाल लिया। फिर फॉर्मूला जब लगाया तो फॉर्मूला था n + 1/2, और n क्या होता है? वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। डिस्क्रीट सीरीज आ गई है ना, अब जहाँ जहाँ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज आ जाती हैं वहाँ पे मेरा n का अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है कि n बिकम्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये मेरा 75 था, समेशन f 75 लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आइटम्स मत काउंट करने बैठ जाना। n हेयर इज समेशन f, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 75 + 1/2 किया, मेरे पास आ गया 38। अब 38 क्या है? 38 तो मेरा x में है ही नहीं,
जो भी अर्थमेटिक मीन होता है, आपका मीडियन होता है, आपका मॉड होता है, सब x में से आता है ना। क्या मुझे 38 दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या है 38? तो आपने सिर्फ फॉर्मूला लगा के ये पता किया कि जिसका रेपिटेशन 38 है वो मीडियन है। अब मेरी रेपिटेशन अगर मैं CF में देखूँ तो 6 की रेपिटेशन अराउंड 35 टाइम्स आई है, बट 7 की रेपिटेशन, ठीक है, कितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ है, वो हुआ है 51 टाइम्स। तो 38 तो था नहीं, ठीक है, 35 मैं ले नहीं सकती, वो छोटा पड़ जाता है। 38 से अगला क्या था? 51। तो आप बिगर वाला उठाते हो, मीडियन इज 7 है। ये बहुत ज़रूरी है। CF जो आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करके आ गया उससे नेक्स्ट वाला उठाना है। मेरा CF जो मैंने फॉर्मूला लगाया था उससे 38 आया था, 38 से अगले वाला उठाया 51। और मीडियन या अर्थमेटिक मीन या मॉड सारी चीज़ें x में से निकलती है। फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ हेल्प करता है और इनका कोई रोल नहीं है। दे जस्ट हेल्प टू फाइंड दी करेक्ट आंसर। अदरवाइज सारे आंसर आपके अर्थमेटिक मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, x में से ही आते हैं, ठीक है। अब दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्क्रीट सीरीज। Thank you so much for watching Learn with Anjali. I hope my video was helpful to you. In case you like my videos, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.